हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो मेरी ब्लॉग है इसमें 2 दिनों की जो ब्लॉग है मैंने इंक्लूड करके रखी है। कल दोपहर से मतलब कि कभी भी मैं नाइट का ब्लॉग नहीं शूट कर पाती, क्योंकि मैंने आप सबको रीज़न अपनी बताई थी कि नाइट में मुझे कभी टाइम नहीं मिलता, मतलब मैं दोपहर तक की ब्लॉग अपनी शूट कर पाती हूँ। तो इसलिए कल मैंने ऑन कैमरा ही अपना ब्लॉग अपलोड किया था, आप सबने देखा ही होगा। और तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों को अब क्वेश्चन भी था कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं, तो मैंने इसलिए सोची कि चलो शेयर भी कर दो थोड़ा सा टाइम, मतलब तो ऐसे कभी मिलेगा नहीं। लेकिन आराध्या को वैक्सीन लगी थी तो ऐसे भी मैंने 2 दिन कोई ब्लॉग नहीं डाली थी, वो बस ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने सोचा कि दोनों को इंक्लूड करके आप सबके साथ शेयर कर दूँ। ये जो मेरी ब्लॉग है कल की है, मतलब कि इवनिंग के टाइम में मुझे जब भी जितने भी टाइम मिलते हैं, आधे घंटे, 10 मिनट, 1 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे बोलो, मैं उन सारे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी पढ़ाई में। जब मेरी बेटियाँ खेलती हैं या जब वो सोई रहती हैं या मतलब जब भी वो कभी बिज़ी रहती हैं, ये छोटा छोटा टाइम मुझे जब भी मिल जाए मैं अपना उसमें रिवीज़न कर लेती हूँ, जैसे कि सारा दिन मैंने क्या पढ़ा। अभी मैंने अपनी हिंदी स्टार्ट करी है। मेरा एनसीईआरटी ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट सारे मैंने एनसीईआरटी ख़त्म कर लिया और उसकी बहुत ही अच्छी एक नोट्स भी बना ली है सारे सब्जेक्ट की एक ही कॉपी में। एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट्स मैंने बना ली है। उसके बाद से मैंने आप लोगों से कही थी कि मेरे पास कोई भी स्टैंडर्ड बुक है भी नहीं और मैं लेना भी नहीं चाहती, बस एक जियोग्राफी की महज वर्णमाला है। बट अभी तक मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी में ही कवर हो गई है। तो अगर जिसको पढ़ना हो या तो महज वर्णमाला पढ़े, उसको उससे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है एनसीईआरटी तो आप महज वर्णमाला को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक अपनी जो महज वर्णमाला वाली बुक है जियोग्राफी की, उसको पढ़ा भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी मुझे ईजी लगी। तो इसलिए और उसके बाद से अब मैं सीधे अपनी लुसेंट पे आ गई हूँ। अब जितने भी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं मैं यहीं से कवर करूँगी, और सारे सब्जेक्ट्स के मैंने घटना चक्र ऑलरेडी मंगवा रखा है। हिंदी की अलग, जियोग्राफी की अलग, पॉलिटी, साइंस, सबके मैंने जो घटना चक्र मंगा के रख रखा है कि मैं लुसेंट से पढ़ूँगी और फिर देन मैं उससे अपना PYQ लगाऊँगी। लास्ट जो ऑप्शन होगा सारे सिलेबस, मतलब कि 90% तो 100% तो सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होता। बट हाँ, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ऑलमोस्ट अपना जो सिलेबस है वो ख़त्म कर लिया है, तब जाके मैं कोई मतलब कि क्वेश्चन पेपर मंगवाऊँगी सॉल्व करने के। फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि अभी मेरी जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए ये मेरी कल नाइट की ब्लॉग है। मैं पूरा दिन जो भी पढ़ती हूँ उसको एक बार रात को एनसीईआरटी, उसमें नोट्स भी मैंने लिखी हुई है, मैं उसको एक बार रिवीजन करके ही सोती हूँ, चाहे मुझे मतलब जितना भी टाइम मिले। रात के 8:30 बज रहे थे उस टाइम, मेरा खाना मतलब सॉरी 8:45, तो मेरा उस टाइम तक खाना पीना भी हो गया था, और बस मैं वहाँ पे पढ़ के अपना मतलब पढ़ने बैठी थी और अपना मैं एनसीईआरटी रिवीजन कर रही थी। ये मेरी मॉर्निंग की ब्लॉग है। मॉर्निंग की ब्लॉग मैंने नहीं शूट करी, क्योंकि मैंने हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन नाइट की ब्लॉग बहुत कम ही होता है, तो इसलिए मैंने वहीं से स्टार्ट करी। ये मॉर्निंग का ब्लॉग था, आर्या का स्कूल था, तो बस उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, साथ में अपने लिए भी मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि मतलब कि थोड़ा सा काम जो होता है जब जिसको खाना रहता है तभी 2 टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं कि मतलब उनके लिए अलग बनाओ फिर अपने लिए अलग बनाने वाला काम नहीं करती, उसमें मेरा ही मतलब जितना भी होगा हार्म होगा। तो इसलिए मतलब जो भी बनाना होता है, सब्ज़ी, बाकी रोटी, जब जिसको खाना रहता है, 2 ही 3 लोग हैं हम लोग, तो इसलिए। और बस मैंने यहाँ पे उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया था, क्योंकि जितना जल्दी मेरा काम ख़त्म होता है मेरे लिए ही अच्छा रहता है, मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब्र करो, संघर्ष करो और कोशिश करो, जब तक करो जब तक कि हमें जीत ना मिल जाए। तो हमें थोड़ी सी सब्र करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा, और कोशिश तो हमेशा ही करना पड़ेगा, चाहे हम कितनी बार भी गिर के हर बार उठना है और जम के डटे रहना है, ताकि हम अपने संघर्ष तक पहुँचें। ये सारी चीज़ें किसी के लिए भी आसान नहीं होती, और एक हाउसवाइफ़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मतलब कि आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि हमारी लाइफ जो है टोटली बहुत ही चेंज हो जाती है। कोई भी डिसीज़न ऐसा नहीं होता है जो हम खुद से ले सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं घर परिवार में, परिवार के साथ रह के। और अगर आप अदरवाइज़ कहीं अलग रह रहे हो तो तब तो थोड़ा सा है कि ठीक है, जो भी डिसीज़न लेना है वो है। लेकिन जब हम फैमिली में रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, कब पढ़े, कैसे पढ़े, कब टाइम मिले, मतलब कोई कुछ कहे मत। ये सारी चीज़ें हम सबके लाइफ में होती हैं जो फैमिली से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे देखिए, बाहर रहने के मेरे लिए कोई फ़ायदे भी, मैंने मतलब मेरे लिए तो कोई बेनिफिट है ही नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगी अपनी बेटियों को लेके जाऊँगी, तो मेरा काम कहीं भी ख़त्म होने वाला नहीं है। उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मेरी ही हैं। मैं कहीं और लेके भी जाऊँगी तो इतने सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। ये जितने भी खाना पीना हुआ, बर्तन हुआ, कपड़ा हुआ, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे घर से कहीं बाहर जाना अभी उतना भी ज़रूरी नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए टाइम यहीं पे निकाल लेती हूँ। हाँ, थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है जब कुछ लोग मतलब कि घर में आ ही जाते हैं तब। तो उस टाइम भी थोड़ा-सा मैं अपना जो एक पेशेंस है ना, मैं उसको मेंटेन रखती हूँ, ताकि मतलब मैं खुद फ्रस्ट्रेट ना हो जाऊँ। और जितना भी देर तक हो सके मैं दिन में ही सोने की कोशिश कर लेती हूँ। मतलब कि लोगों के आने के बाद मेरी जो टाइम है वो चेंज हो जाती है। दिन में पढ़ाई करना तो मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि दिन में मैं सो जाती हूँ और रात को मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो ऐसे-ऐसे चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा-सा मेरे लिए भी कभी-कभार हो जाता है डिफ़िकल्ट। जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टी होने वाली है बच्चों की, तो कोई ना कोई आएगा ही घर में। तो थोड़ा-सा जो हमारा, जो मेरी भी स्टडी रूटीन है वो मतलब कि कभी-कभी देखिए ऐसा भी होता है ना मेरे साथ कि मैं बहुत ही लय के साथ अपनी पढ़ाई करती हूँ। बिल्कुल एक जो रिदम होती है ना पढ़ाई की, वो वाली हो जाती है। और लास्ट टाइम में जब मेरे एग्ज़ाम होते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी खुद की ही कमी है कि मैं खुद को ही कभी सीरियस नहीं लेती हूँ। और क्योंकि देखिए, जब तक हम अपनी मजबूरियों को कोसते रहेंगे ना, हम खुद को ही डिमोटिवेट करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। बस खुद डिमोटिवेट करके अपने आप को, जो अपनी लाइफ़ है, अपनी पर्सनल लाइफ़, हम उसको ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेंगे। तो इसीलिए अब इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा मैं साइड रखती हूँ कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो मेरी लाइफ़ है यही है और मुझे इसी में अपनी खुशियाँ ढूँढनी है कि हाँ ठीक है, मुझे कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे अपने लिए पढ़ाई के लिए समय निकालना है। क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है कि यहाँ से हटना। मैं अपनी बेटियों को वो सारी चीज़ें दे सकूँ, जब वो आगे जाए तो मतलब कि थोड़ी जैसे-जैसे वो बड़ी होंगी, उनकी पढ़ाई की लेवल भी है थोड़ी-सी बढ़ेगी ही, तो उसके लिए थोड़ा-सा मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी वो यूकेजी में है। लेकिन जैसे कि 2, 3, 4th हुआ तो थोड़ा-सा उनका जब स्टैंडर्ड होगा तो एक कहते हैं ना कि जो आप बोओगे वही काटोगे। तो वो वाली चीज़ें, हाँ ठीक है, मैं सोचती हूँ। तो इन दिनों के लिए मैं मेहनत करती हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे यहाँ से बस निकलना है और मुझे इस दिन के लिए मेहनत करनी है। तो मैं बस अपनी कोशिश जारी रखती हूँ, चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो। दिन में मैंने सोना बिल्कुल भी मतलब कि ना के बराबर मेरा होता है। मैं दिन में कभी भी नहीं सोती, चाहे वो गर्मी हो या मतलब कि ठंडी का मौसम हो, या कभी भी मैं नहीं सोती। और बस देखते-देखते मेरा ब्लॉग भी ख़त्म होने वाला है। ये शादी वाली ब्लॉग है, मैंने कभी शेयर नहीं करी थी। बड़ी वाली बेटी है मेरी जो कि डांस कर रही है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।